सबको जय मसीह की। आइए आज हम इससे पहले कि वचन में जाएं, प्रार्थना में अपने मनों को तैयार करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं परमेश्वर। आज प्रभु आपके वचनों से हमारे जीवनों में बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से। जो भी प्रभु वचन आप हमसे शेयर करना चाहते हैं प्रभु, आज प्रभु हमारे लिए ज़रूरी है परमेश्वर, उस वचन के द्वारा प्रभु हम में से हर एक के जीवनों से बात कीजिए, आज सहायता कीजिए। और प्रभु हम आपके वचन को ना सिर्फ सुनने वाले, ना सिर्फ समझने वाले, लेकिन प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण करके अपने जीवन में प्रभु उतारने वाले, उस पर चलने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह जब हम प्रार्थना करते हैं तो किस तरीके का एटीट्यूड या तो किस तरीके का स्वभाव परमेश्वर हर एक विश्वासी में चाहता है जब वो प्रार्थना करे। क्योंकि प्रार्थना में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जितना हम सेंटेंस बोलते हैं या जो बातें बोलते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा स्वभाव, हमारे मन में क्या चल रहा है या हम क्या सोच के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, किस स्वभाव के साथ परमेश्वर से बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज इसको समझने के लिए हम एक पैराबल यानी कि एक दृष्टांत जो यीशु मसीह ने दिया, उसी में से हम परमेश्वर के वचन से समझेंगे कि परमेश्वर किस तरीके का स्वभाव जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो विश्वासियों में चाहता है। किस तरीके के स्वभाव को परमेश्वर चाहता है, हर एक विश्वासी किस स्वभाव के साथ प्रार्थना करे। वर्ड्स परमेश्वर नहीं देता, लेकिन स्वभाव चाहता है कि इसी स्वभाव के साथ हम में से हर कोई प्रार्थना करने के लिए आए। तो आइए इसलिए हम आज के पैरेबल यानी कि आज के दृष्टांत में जाएंगे। लूका चैप्टर 18, लूक चैप्टर 18, और हम 10 से लेकर पढ़ेंगे। 10 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। 13 तक जो है वो पैराबल चल रहा है। 10 से लेकर 13 तक यानी कि 3 वचनों का पैराबल है। बहुत छोटा पैराबल है, बहुत छोटा दृष्टांत है, लेकिन परमेश्वर इससे हमें प्रार्थना में सही स्वभाव रखना सिखाएगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं लूका चैप्टर 18 उसका 10 वचन। वचन में लिखा है, 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्याभिचारी नहीं हूँ, न इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है उस सब का दशमांश तुझे देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था। उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पे यीशु मसीह ने 2 अलग लोगों का एग्जाम्पल लिया। बोथ जो 2 लोग थे उसमें एक कॉमन बात थी कि दोनों प्रार्थना करने जाते। ठीक है, दोनों मंदिर में जाकर प्रार्थना करते, और एक फरीसी और दूसरा टैक्स कलेक्टर या तो चुंगी लेने वाला था। फरीसी जो था वो धार्मिक ग्रुप का था, या तो धार्मिक जो सेक्ट से था, और वो बहुत ही मजबूती से या बहुत ही स्ट्रांगली परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, और जो भी ट्रेडिशंस, जो भी रीति रिवाज मूसा के नियम में दिया है, उनको बहुत सख्ती से पालन करते थे। दूसरी तरफ जो था
वो था टैक्स कलेक्टर यानी कि चुंगी लेने वाला। टैक्स कलेक्टर जो था वो फरीसी के द्वारा एक तो लूट या तो ठग बोलते हैं, ठग या तो लूटने वाला माना जाता था और एक धोखा देने वाला माना जाता। क्यों लूटने वाला माना जाता था हमें ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा जो टैक्स कलेक्टर या तो चुंगी लेने वाले थे वो जो गवर्नमेंट, रोमी गवर्नमेंट बोलती थी उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे और बाकी की जेब अपनी जेब में रख लेते थे। ठीक है, इसलिए वो लूटने वाले यानी कि ठग यानी कि डाकू माने जाते थे। और दूसरी बात, धोखा देने वाले क्यों माने जाते थे? क्योंकि ये भी यहूदी लोग थे जिन्होंने अपने नौकरी रोमी सरकार के साथ करना पसंद किया और जिनसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे वो उनके खुद के यहूदी भाई बहन थे, इसलिए वो धोखा देने वाले मानते थे टैक्स कलेक्टर। तो लूटने वाले मानते थे टैक्स कलेक्टर को और धोखा देने वाले मानते थे। और ये दो लोग जो है वो दोनों मंदिर में जाते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी देखोगे दोनों की तो बहुत अलग है। फरीसी की प्रार्थना क्या है? सबसे पहले फरीसी की प्रार्थना में, हे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्याभिचारी नहीं हूँ, ना इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि वो दूसरों के जैसा पापी नहीं। ठीक है, पहले से ही वो अपने आप के बारे में एक सोच लेकर चलता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं आज्ञा पालन बेहतर करता हूँ, मैं दूसरों से दशवांश ज़्यादा देता हूँ, मैं दूसरों से प्रार्थना ज़्यादा करता हूँ, मैं दूसरों से सुसमाचार ज़्यादा सुनाता हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति के समान पाप इतना नहीं करता, झूठ इतना नहीं बोलता, गलत काम या गलत सोच इतना नहीं रखता। ये सब बातें वो परमेश्वर को धन्यवाद के साथ कहता है कि धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं इनके जैसा नहीं हूँ। अगर तुलना करने वाला स्वभाव जो था वो किसके साथ था? अन्य लोगों के साथ, संसार के साथ। उसने तुलना की अपनी पापियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, टैक्स कलेक्टर के साथ अपनी तुलना की। और कई बार मसीह लोग अगर यही विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हम दूसरों से बेहतर है, तो हमारी प्रार्थना भी टैक्स कलेक्टर की श्रेणी वाली प्रार्थना है कि परमेश्वर, ना तो मैं मेरे पड़ोसी के समान झूठ बोलता हूँ, ना मैं इस व्यक्ति की तरह कम दशवांश देता हूँ, ना मैं उस व्यक्ति की तरह प्रार्थना कम करता हूँ, मैं तेरी आज्ञा ज़्यादा मानता हूँ। ये सब बातें प्रार्थना में कहना वो एक दूसरे विश्वासी से या तो अविश्वासियों से तुलना करना है, और ये हमारा स्वभाव दिखाता है प्रार्थना में कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य अपने कामों से दिखाते हैं। ठीक है, और ये बात जो फरीसी के स्वभाव में थी कई बार हम विश्वासियों के स्वभाव में देख पाते हैं, जब वो ये मान के चलते हैं मैं दूसरों से बेहतर हूँ, दूसरे विश्वासियों से बेहतर हूँ, दूसरे कलीसिया के सदस्यों से बेहतर हूँ, अविश्वासियों से बेहतर हूँ, अपने पड़ोसी से बेहतर हूँ। जब भी हम में ये स्वभाव आता है तो हमारी प्रार्थना का स्वभाव जो है वो टैक्स कलेक्टर या फरीसी के समान हमारी प्रार्थना हो जाती है। ठीक है, दूसरा उसने क्या किया? पहले तो उसने अपने आप को श्रेय दिया कि धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं पापियों से तुलना करके अपने आप को बेहतर ठहराए। ठीक है, दूसरा उसने प्रार्थना में कहा 12 वचन में, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है उसका दशवांश तुझे देता हूँ। ठीक है, परमेश्वर के सामने अपने अच्छे कामों को गिनवाना। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ,
ठीक है, और जितना भी मुझे मिलता है उसका दशवांश देता। क्या परमेश्वर इस बात से अनजान था कि ये फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास रखता है या दशवांश देता है? परमेश्वर को तो पता था। फिर ये क्यों अपने भले काम गिनवा रहा था परमेश्वर? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने अपने भले कामों की वजह से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहता था। परमेश्वर, मैंने तेरी ये आज्ञा मानी, मैंने उपवास किया, मैंने ये त्याग किया, परमेश्वर मैंने तेरे लिए दशवांश दिया, परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, ये किया, वो किया, अभी तुझे मुझे प्रार्थना का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि परमेश्वर के सामने ये कहना कि मैंने इतने अच्छे काम किए हैं कि मुझे तुझे उत्तर देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरी फरीसी की प्रार्थना की गलती थी। पहली जो गलती थी, उसने अपनी तुलना दूसरे विश्वासी या अविश्वासियों से या पापियों से की। दूसरी गलती उसने की, उसने अपने भलाई के कामों को परमेश्वर के सामने गिनवाया। और तीसरा जो उसने बात की वो ये थी कि उसने अपने आप को धर्मी ठहरा दिया। परमेश्वर से ये भी ना पूछा, परमेश्वर क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है तेरी नज़र में या गलत है? और हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को धर्मी या अपने आप को सही ठहरा कर सीधा प्रार्थना में ले जाते हैं कि परमेश्वर मुझ में कोई गलती नहीं है, तुझे मुझे प्रार्थना का उत्तर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फरीसी की तीसरी गलती थी, या तो तीसरा गलत स्वभाव था जो परमेश्वर कभी प्रार्थनाओं में नहीं चाहता। खुद को धर्मी ठहराना, खुद को सही ठहराना, खुद में अपनी गलतियां ना पहचानना, अपने पापों को अंगीकार ना करना। ठीक है, और चौथी जो गलती उसने की, उसने दूसरों को तुच्छ जाना कि सबसे ज्यादा धर्मी तो मैं ही हूं, सबसे ज्यादा राइचस यानी कि सही व्यक्ति, बिना पाप का व्यक्ति मैं ही हूं। अगर तू किसी का भी प्रार्थना का उत्तर देगा तो मेरी ही प्रार्थना का होना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे सही हूं। ठीक है, ये 4 बातें थी, 4 स्वभाव थे जो फरीसी की प्रार्थना में थे, और कई बार ये हम अपनी प्रार्थना में भी देख सकते हैं। पहला, दूसरों से तुलना करके परमेश्वर का धन्यवाद दे कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं। दूसरा, अपने भले कामों को परमेश्वर के सामने गिनवाना। तीसरा, अपने आप को सही या धर्मी ठहराना। और चौथा, दूसरों को तुच्छ या तो अपने से हमेशा नीचा जानना। जबकि परमेश्वर का वचन कभी भी इस बात की गवाही नहीं देता कि हम दूसरों को अपने से नीचे जानें। ठीक है, इनफैक्ट परमेश्वर का वचन इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करता है। रोमियो 12:10 पढ़ेंगे तो भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे को स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। यानी कि हमें दूसरों का आदर अपने आदर से ज्यादा करना। ठीक है, कभी भी दूसरों को तुच्छ जानने वाला, दूसरों को अपने से नीचे जानने वाला स्वभाव सही प्रार्थना का स्वभाव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम पौलुस, जो कि सबसे ज्यादा जिसने कलीसिया की स्थापना की, वो जब प्रार्थना करता है तो कहता है, परमेश्वर तू पापियों के लिए जगत में आया और सबसे बड़ा पापी मैं था। ये होता है प्रार्थना का सही स्वभाव। और हम आज प्रार्थना के सही स्वभाव में भी जाएंगे। टैक्स कलेक्टर की प्रार्थना, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना, जो सही स्वभाव के साथ प्रार्थना थी, वो परमेश्वर से बहुत दूर खड़ा रहा है। वचन में लिखा है 13 वचन, परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा। वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पास आने के लिए भी अपने आप को अयोग्य समझता था। ठीक है, सबसे पहली बात हमें ये बात समझनी है प्रार्थना में कि हम अयोग्य हैं।
हम वर्दी नहीं है, कुछ भी मांगने के लिए परमेश्वर के सामने अयोग्य है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है सारों ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे आज हम विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हमें ये बात याद रखनी है कि हम आज भी परमेश्वर की नज़र में और अपने नज़र में पाप करते हैं। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर के सामने घमंड के साथ या तो ढोल बजाते हुए या तो अपने आप को बढ़ा दिखाते हुए नहीं आ सकते कि परमेश्वर मैंने तो ये धर्म के काम किए हैं। अगर धर्म के काम किए हैं तो उसके सामने हमने पाप कितने किए हैं वो भी याद कर लें। इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के अयोग्य समझता है। सबसे पहला जो परमेश्वर एटीट्यूड चाहता है वो अपनी अयोग्यता पे ध्यान देना कि हम योग्य नहीं हैं, ना परमेश्वर के चुनाव के, ना परमेश्वर की माफ़ी के, ना परमेश्वर के हमारे उसके साथ जोड़े जाने के। ठीक है, और ये प्रार्थना का सही स्वभाव। दूसरा है उसने अपनी आंखें भी स्वर्ग की ओर उठाना ना चाहा, और इसका मतलब उसके अंदर उसके पापों के लिए दोष भावना थी। आज सैड टू से विश्वासी ये बात भूल जाते हैं कि आज भी उनके अंदर पाप है, वो पाप करते हैं। आज उनके जीवन में दोष भावना का कोई स्थान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं यीशु ने पाप माफ़ कर दिए, मैं पाप से स्वतंत्र हूँ। आज यीशु के माफ़ किए जाने के बाद मैंने कोई पाप किया ही नहीं। जबकि सच क्या है? अगर आप अपने जीवन को देखें, मैं अपने जीवन को देखूं, तो प्रतिदिन हर बार माफ़ी मांगकर परमेश्वर के वचन के विरोध में हम प्रतिदिन पाप करते हैं। माफ़ी मांगते हैं, फिर से कई बार वही पापों में जाते हैं, कई बार दूसरे पापों में जाते हैं। यह हमारे जीवन की सच्चाई है। दोष भावना अपने पापों के प्रति होना, प्रार्थना में परमेश्वर के सामने दोष भावना होगी तो ही पश्चाताप होगा। और तीसरी बात जो थी, उसने पश्चाताप की अपने पापों के लिए। उसने कहा, छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आज विश्वासियों में अपने पापों की माफ़ी के पश्चाताप की प्रार्थना गायब होती जा रही, क्योंकि प्रार्थना जो है वो फरीसी सदूकी की तरह प्रार्थना बनती जा रही। हमारे जीवन में कोई पाप है ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया वो झूठा है, और इसमें आप भी शामिल है, इसमें मैं भी शामिल। अगर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में कहें परमेश्वर मैंने तो कभी पाप किया नहीं है, या पश्चाताप के बाद या जब तुझसे माफ़ी मांगी लास्ट टाइम उसके बाद मैंने पाप नहीं किए, तो हम और आप झूठे हैं भाइयों बहन। हमें पश्चाताप के साथ प्रार्थना में, हर एक प्रार्थना में, हमारा जीवन में सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है पश्चाताप। क्योंकि आप यशाया 59:60 में पढ़ोगे तो वचन कहता है तुम्हारे पापों की वजह से मैं तुम्हारी नहीं सुनता, और तुम्हारे अधर्मों की वजह से मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर ये वचन कहता है और इज़राइलाइट्स को, अपने लोगों को कहता है। आज हमें ये बात जानना ज़रूरी है, हमारी प्रार्थनाओं में आज भाइयों और बहनों पश्चाताप नहीं है तो हमारा स्वभाव कहीं ना कहीं सही नहीं, लेकिन फरीसी की तरह घमंडी हो गया। फरीसियों की तरह हम अपने आप को हमेशा सही मानने वाले बन गए, जो कि बहुत डेंजरस है। और उसने परमेश्वर की दया की याचना की, परमेश्वर मैं तेरी आशीषों के योग्य नहीं हूँ, दया कर दे, कम से मेरे पापों को माफ़ कर दे। और चौथी बात, उसने नम्रता दिखाई, अपने पापों को छुपाया नहीं, नम्रता दिखाई। अपने पापों को मानना वो नम्रता है, अपने पापों को छुपाना ये घमंड की एक निशानी है भाई और बहन।
जितना हम में घमंड होगा, हम कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, कभी सॉरी नहीं बोलेंगे। ये घमंड की निशानी। क्या हम कभी गलत नहीं है? सच बात यह है, हम हर रोज प्रतिदिन आज भी पाप करते आए। इसलिए नम्रता में होकर हम अपने पापों का अंगीकार करें, अपनी गलतियां मानना सीखें परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ये स्वभाव चाहता है। परमेश्वर के सामने अपने आप को अयोग्य समझे, परमेश्वर के सामने अपने आप को दोष से भरा हुआ और पश्चाताप के साथ ले जाने वाला बने। और चौथी बात, नम्रता दिखाए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने घमंड ना दिखाए। और दोनों का प्रार्थना का परिणाम अलग आया। लूका 18:14 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर चला गया, न कि वह दूसरा मनुष्य, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है वह दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन बनाता है उसे बड़ा किया जाएगा। एक प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, वो थी टैक्स कलेक्टर की चुंगी वाली प्रार्थना, ठीक है, जिसमें अयोग्यता थी, अपने आप को अयोग्य मानना था, जिसमें दोष भावना थी, जिसमें पश्चाताप था, परमेश्वर की दया की याचना थी, और जिसमें नम्रता थी। और आज भी भाइयों और बहनों, परमेश्वर ये चार बातों को हमारी प्रार्थनाओं में ढूंढता है। क्या हम अपने आप को अयोग्य समझते हैं? क्या हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दोष से भरा हुआ पाते हैं? जितनों ने परमेश्वर का दर्शन पाया, उन्होंने सबसे पहले अपने पापों के बारे में दोष भावना महसूस की। क्या हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं भैया, और परमेश्वर की दया की याचना करते हैं? क्या हमारी प्रार्थना के स्वभाव नम्रता भरा है? अगर है तो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी प्रार्थना सुन ली गई। आज यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है इस दृष्टांत से? कभी भी अपने भले कामों पे भरोसा ना रखें। हम अच्छे काम कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम घमंड से भर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अच्छे काम मैले चीथड़े के समान। हम परमेश्वर का वचन जो है वो यशाया में पढ़ेंगे। यशाया चैप्टर 64 वर्स 6, यशाया 64:4। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान। हम क्या परमेश्वर के सामने मैले चीथड़े के बारे में घमंड करेंगे कि मेरे पास मैला चीथड़ा है? किस बारे में हम घमंड करेंगे परमेश्वर के सामने? परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों चैप्टर 2:9, कोई भी विश्वास और अनुग्रह से उद्धार पाया है, ना कि कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आज हमें किस बात का घमंड? कि परमेश्वर ने हमें माफ किया है। सबको माफ करता है परमेश्वर। क्या स्पेशल है जो हम में है? जो परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमारे पाप माफ किए, परमेश्वर हम पर दया करता है, परमेश्वर हमें अपना कहते हैं। क्या खास बात है हमारे जीवन में? सच माने तो कुछ भी नहीं। घमंड करने वाली बात क्या है? सब कुछ हमने परमेश्वर से पाया है, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। हर एक को अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर ने आशीष दी। तो हमें घमंड करने की जैसा क्या है? इसलिए सबसे पहला जो हमें सीखना है, अपनी प्रार्थनाओं के स्वभाव से, अपने सोच विचार से इस घमंड को, इस अपने आप को बेहतर मानने की इच्छा को हटाना, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने की सोच को हटाना, जो सबसे पहले ये हमें दृष्टांत सिखाता है। दूसरा, घमंड, परमेश्वर कभी भी घमंड को बढ़ावा नहीं देता। ये बात याद रखिए। पर किसी भी प्रकार का घमंड, चाहे वो शब्दों में हो, चाहे वो हमारे व्यवहार में हो, चाहे दूसरों को नीचा समझने के द्वारा हो, चाहे अपने ही कामों को, अपने ही धार्मिकता का गुणगान गाने के, चाहे अपने बच्चों की अचीवमेंट के बारे में बोलना हो, ये सब घमंड के तरीके। घमंड अपने आप को दूसरों से बेहतर और दूसरों को हमारे से नीचा करने वाला स्वभाव। आज परमेश्वर का वचन कहता है
नीति वचन 8:13 में यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड और अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से परमेश्वर बैर रखता है। घमंड, अहंकार, बुरी चाल चलन और उलटफेर की बातें, इन सभी से परमेश्वर नफरत करता है। हेट वर्ड यूज हुआ है, गॉड हेट्स इट, नफरत करता है। और परमेश्वर का वचन जैसे हमने 14 में पढ़ा कि लूका चैप्टर 14 उसके जैसे हमने लूका 18:14 में पढ़ा कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन बनाता है उसे बड़ा किया जाएगा। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने या दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा करता है, उसको नीचा मनुष्य नहीं परमेश्वर करेगा। इसलिए घमंड की बातों को हम अपने मुख से, अपने विचारों से दूर रखें। ये हमें पैरेबल सिखाता है कि कहीं हमारा घमंड परमेश्वर को हमारे विरोध में काम करवाना या हमारे विरोध में ना कर दे। और तीसरी बात जो हमें समझना है वो है नम्रता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे और पिसे मनों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। टूटे और पिसे मनों से परमेश्वर प्रेम करता है। और यशाया 57 उसका 15 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिनका नाम पवित्र है, यानी कि परमेश्वर, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, मैं उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। परमेश्वर हर उस व्यक्ति के साथ रहता है जो खेदित है अपने पापों के लिए, जो नम्रता से भरा, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित कर सके। परमेश्वर नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को खुशी देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर से खुशी ढूंढते हैं तो नम्रता और अपने पापों के लिए खेदित होना सीखिए। अगर परमेश्वर से खुशी चाहते हैं तो ये कंडीशन है, ये शर्त है परमेश्वर की, कि परमेश्वर नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का विरोध भी करता है। पहला पत्रस 5:5 में पढ़ेंगे, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो आज हम इस पैरेबल से जो सीखना चाहते हैं, वो कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं वो मैं आपको नहीं सिखाना चाहता। परमेश्वर का वचन उस बारे में बात नहीं कर रहा है किस स्वभाव से प्रार्थना करना, वो परमेश्वर का वचन कहता है कौन से स्वभाव की प्रार्थना सुनी जाएगी। आज हमारे स्वभाव, प्रार्थना के स्वभाव में नम्रता है। आज हमारे प्रार्थना के स्वभाव में हम अपने अपने पापों के प्रति खेदित होना, शोकित होना, पश्चाताप करना है या नहीं। आज अगर हमारे पापों में पश्चाताप और नम्रता की कमी है तो हमारी प्रार्थना शायद उस फरीसी के समान हो गई, जो अपने भले कामों को गिनवाता है, अपने आप को दूसरों विश्वासी या अविश्वासियों से तुलना करता है, अपने आप को बेहतर समझता है, दूसरों को नीचा करता रहता है प्रार्थनाओं में, शब्दों में, बोलने के द्वारा। और परमेश्वर कहता है ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं पाता। तो आइए हम प्रार्थना का सही तरीका सीखें। आज सही स्वभाव के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को अयोग्य जाने, परमेश्वर के सामने अपने दोष, पापों के दोष को प्रकट करें, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे, परमेश्वर की दया की याचना करें और नम्रता दिखाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं जो प्रार्थना का स्वभाव आप
हमें दिखाना चाहते हैं परमेश्वर। जैसे प्रभु इस चुंगी वाले ने, जैसे इस टैक्स कलेक्टर ने प्रार्थना का स्वभाव में प्रभु 4 बातें दिखाई दी, आज हम में से हर एक को प्रभु आपके पास आने के लिए प्रभु अयोग्य समझने में सहायता कीजिए परमेश्वर, कि हम योग्य नहीं थे कि आपको प्रभु पुकार सके, आपसे कुछ भी मांग सके प्रभु, लेकिन आपने मसीह के बलिदान के द्वारा हमें योग्य ठहराया परमेश्वर। आज प्रभु, आज भी हम अपने पापों की वजह से अयोग्य है परमेश्वर, ये समझने में सहायता कीजिए। आज प्रभु हमें अपने पापों के प्रति दोषित भावना महसूस करने में, और प्रभु उस दोष भावना को पश्चाताप के द्वारा आपके सामने प्रकट करने में सहायता कीजिए परमेश्वर। दोष भावना अपने आप को नीचा समझने के लिए नहीं परमेश्वर, लेकिन दोष भावना का प्रभु हमें पश्चाताप के लिए उपयोग करने में सहायता कीजिए परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपके सामने दया मांगने वाले, पश्चाताप करने वाले अपने पापों का बन सके, इससे पहले कि हम कुछ भी चीज़ आपसे मांगे परमेश्वर। आज प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में नम्रता का जो कमी है परमेश्वर, उसको सहायता करे परमेश्वर। आज प्रभु हमारे मन पापों की वजह से खेदित होने वाले बन सके, अपने पापों की वजह से, और प्रभु हम प्रभु आपके सामने अपने मनों में, विचारों में नम्रता लाने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज हम में से हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर आप अपनी महिमा के धन से दीजिए परमेश्वर। और प्रभु अगर हमारी प्रार्थना प्रभु एक दूसरे से तुलना करने वाली है, आज प्रभु हमारे स्वभाव में एक दूसरे की तुलना है परमेश्वर, तो यीशु के नाम से हटाइए। आज प्रभु हम दूसरों को अपने से नीचा या कम समझते हैं, यीशु के नाम से ये स्वभाव हटाइए परमेश्वर, जो आपके वचन के विरोध में है। आज प्रभु अगर हम अपने भले कार्यों को दिखाते रहते हैं, या प्रभु लोगों के सामने बोलते रहते हैं, आपके सामने प्रभु प्रार्थना में गाते रहते हैं, यीशु के नाम से इस स्वभाव को हटाइए परमेश्वर। आज घमंड को हमारे स्वभाव से, हमारी प्रार्थनाओं के से हटाइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और नम्रता भरा मन दीजिए। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु टूटे मन वालों को प्रभु, और पीसे हुए मन को प्रभु हर्षित करने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु हम नम्रता में भर कर प्रभु अपने पापों के प्रति अपने आप को टूटा हुआ महसूस करके प्रभु आप में हर्ष पाना, आप में खुशी पाना सीख सके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। सही स्वभाव के साथ और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते रहे, लगातार मांगते रहे, और परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशीषें, चंगाइयाँ, चमत्कार और परमेश्वर की माफ़ी पाते रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।